इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कांग्रेस के इतिहास को हम सबको जानना चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया, कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनमें क्या हुआ, ये सब हमको जानना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं कांग्रेस के पूरे इतिहास की बात करने वाला हूं, शुरू से लेकर आखिरी तक। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, कांग्रेस का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस शब्द की कि कांग्रेस शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, कांग्रेस शब्द का मतलब होता है लोगों का समूह है, उसी को कहा जाता है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें एओ ह्यूम के नाम से अधिकतर किताबों में लिखा जाता है, तो उनके द्वारा की गई थी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बम्बई उस समय नाम था, आधुनिक नाम मुंबई है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कांग्रेस का संस्थापक तथा जन्मदाता एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को माना जाता है। देखिए, संस्थापक के बारे में अगर किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो संस्थापक एओ ह्यूम लिखा होगा या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये नाम बहुत ही कम मिलता है, ज्यादातर एओ ह्यूम ही लिखा मिलेगा। तो जन्मदाता और संस्थापक यही थे, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। शुरुआत में कांग्रेस का जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। वैसे ये भी एक अच्छा प्रश्न है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों पर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं प्रमुख अधिवेशनों की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के सभी अधिवेशनों की बात नहीं करूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो 28 से 31 दिसंबर 1885 के मध्य मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता कोलकाता हाईकोर्ट के जो बैरिस्टर थे, जिनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, उनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 28 से 31 दिसंबर के बीच में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा वकील और पत्रकार थे। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। यहाँ पर मैंने पुराने नामों का प्रयोग किया है, वैसे कलकत्ता का आधुनिक नाम है कोलकाता, तो मैंने पुराने नामों का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 या 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मैंने लगभग 4 किताबों में देखा है, तो 2 में लिखा था 434 और 2 में लिखा था 436, तो मैंने यहाँ पे दोनों संख्याओं को लिख दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो 27 से 28 दिसंबर 1887 के मध्य मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, तो वहां आयोजित किया गया था। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, और सैयद बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष माना जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था वो 28 से 29 दिसंबर 1888 के मध्य इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, तो वहां आयोजित किया गया था। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई थी, और जॉर्ज यूल को कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष माना जाता है। इसको भी 1-2 एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन था वो 27 से 28 दिसंबर 1896 के मध्य कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, तो वहां पे आयोजित किया गया था। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो वंदे मातरम था तो वो कौन से अधिवेशन में गाया गया था? 12वें अधिवेशन में गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन था वो 26 से 27 दिसंबर 1906 के मध्य कोलकाता में आयोजित किया गया था। कांग्रेस के 22वें अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी।
कांग्रेस के 22वें अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे इसको भी याद रखना है कि 22वें अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1907 के मध्य सूरत में आयोजित किया गया था। सूरत गुजरात में है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का जो पहला विभाजन था वो हुआ था। कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 29 से 30 दिसंबर 1908 के मध्य मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, तो वहां पे आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा ही की गई थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। कांग्रेस का अपना एक संविधान था तो उसका निर्माण किया गया, ये यहाँ पे ध्यान रखना है इस लाइन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर 1911 के मध्य कोलकाता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा की गई थी तथा इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 27वें अधिवेशन में गाया गया था और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 28 से 29 दिसंबर 1917 के मध्य कोलकाता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर 1925 के मध्य कानपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी और सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। देखिए, यहाँ पर एनी बेसेंट महिला तो थी लेकिन वो भारतीय महिला नहीं थी। यहाँ पे ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। सरोजिनी नायडू भारतीय महिला थी, तो जो पहली भारतीय महिला के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो सरोजिनी नायडू थी। सिर्फ महिला के बारे में पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1927 के मध्य चेन्नई में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। तो यहाँ पे इस लाइन को भी यहाँ पे याद रखना है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? 43वें अधिवेशन में की गई थी और ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये चेन्नई में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 29 से 31 दिसंबर 1929 के मध्य लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, तो वहां पे आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसीलिए जो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन थे, केवल उन्हीं की मैंने चर्चा की है। वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए जो महत्वपूर्ण है, जिनको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो उन्हीं की यहाँ पे मैंने चर्चा की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, तो वहां पे आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो कांग्रेस के 46वें अधिवेशन में की गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 29 मार्च 1931 को हुआ था और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी हुई थी वो 23 मार्च 1931 को हुई थी। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में की थी। पिछले का मतलब है जिसमें मैंने आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ाया था, तो उस वीडियो में मैंने इस विषय की बहुत अच्छे से चर्चा की थी। तो अगर आपको जानना है तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरे विस्तार के साथ इस विषय की चर्चा की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1937 के मध्य फैजपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था। वैसे तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 55वां अधिवेशन 23 नवंबर 1946 को मेरठ में आयोजित किया गया था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा की गई थी। आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और JB कृपलानी का जो पूरा नाम था वो जीवटराम भगवान दास कृपलानी था। लेकिन 1947 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी और यह अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन, तो JB कृपलानी थे, लेकिन एक विशेष अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो इस वीडियो में मैंने प्रमुख जो अधिवेशन थे कांग्रेस की, उनकी विस्तार से चर्चा की और जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, परीक्षा में आने लायक थे, उनकी मैंने विशेष रूप से इस वीडियो में चर्चा की है। जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट की लिंक दी है, तो वहां से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।